नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। एनसीआरबी के आंकड़े साझा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। प्रदेश में दलित दमन चरम पर है। सरकार झूठे दावे करती है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े ने सरकार की पोल खोल दी है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने दावा किया है कि अखिलेश यादव को इस बात की चिंता है कि उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, अपराध अफरा तफरी का माहौल क्यों नहीं है। अखिलेश प्रदेश की सुख शांति से बेहद चिंतित हैं। प्रदेश कभी हर तरीके के अपराध में नंबर 1 हुआ करता था। महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, लूट, डकैती, रेप, हत्या, बलात्कार जैसे मामले में पहले पायदान पर था। आज किसी अपराध में टॉप 20 में भी नहीं है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। लेकिन अखिलेश यादव को चिंता है कि प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल क्यों नहीं बन रहा है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले बयान सुन लीजिए। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में शांति पसंद नहीं आ रही है। आज उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, तमाम प्रयासों करने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश में दंगा करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। आज उत्तर प्रदेश का जो क्राइम रेट है वो देश में 20वें स्थान से भी नीचे जा चुका है। हत्या में आज 29वां स्थान है, हत्या के प्रयास में 30वां स्थान है, फिरौती में 36वां स्थान है, महिला अपराध में 22वां स्थान है, लूट में 26वां स्थान है, डकैती में 36वां स्थान है, बच्चों के प्रति 29वां स्थान है। अखिलेश जी के सरकार के समय पे यही स्थान प्रथम स्थान पर भारत उत्तर प्रदेश चलता था। उत्तर प्रदेश में आज शांति है, कानून का राज स्थापित है और दंगाइयों और इस तरह के जितने भी अपराधी थे आज उन सब पे कानून का डंडा बज रहा है। अखिलेश यादव जी को यह रास नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा राज आया है तब से दलित उत्पीड़न चरम पे है, क्योंकि भाजपा सरकार की जो सामंतवादी सोच है, जो पाखंडवादी सोच है, जो धार्मिक पाखंड है, वो कहीं न कहीं दलित उत्पीड़न को प्रेरित करता है। अभी एनसीआरटी की जो ताजा आंकड़े आए हैं उनके अनुसार से भारत में दलित उत्पीड़न में, दलित हत्या में, दलित रेप में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में कोई दलित घोड़े से बारात नहीं जा सकता है। तमाम केसेस आए हैं, रामपुर, हापुड़, आगरा और तो और जो दलितों के आराध्य देवता हैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब, उनकी मूर्तियां तोड़कर उन्हें भी बार बार अपमानित किया जा रहा है। यानी सिर्फ जातीयगत अपमान ही नहीं बल्कि उनके आराध्य देवताओं का भी अपमान किया जा रहा है। भाजपा सरकार को सोचना पड़ेगा कि दलित भी इसी समाज का हिस्सा है, उसे वो सारा मान और सम्मान मिलना चाहिए जो बाकी समाज को मिलता है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ केसी जैन बीजेपी प्रवक्ता हैं, आजम खान सपा प्रवक्ता हैं, आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल केसी जैन जी आपसे ही करेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है कि प्रदेश में लगातार दलितों पर अत्याचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े उन्होंने शेयर किए हैं। केसी जैन जी। जी जी जी, हमारी आवाज मिल रही है आप? जी बिल्कुल। देखिए, एनसीआर का डाटा तो आ गया है जी, और अब क्या है कि समाजवादी पार्टी को बोलते नहीं बन पा रहा है जी। अब वो व्याख्या क्या कर रहे हैं कि कौन दलित है, कौन सवर्ण है, किस पे क्या अपराध हो रहे हैं। जिस पार्टी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास के पास में 2-2 बेटियों की लाशें मिलती हुई और गोल्ड की स्टिक से उनकी हत्या की गई हो, मुख्यमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर बेटियों की डेड बॉडियां मिला करती थी। और आपको याद होगा कि बदायूं में क्या होता था, जहाँ पर इनके भाई धर्मेंद्र यादव जी सांसद हुआ करते थे, तो वहां पर भी बेटियों की लाशें मार करके पेड़ पे टांग दी जाती थी, फिर उसको आत्महत्या देने का प्रयास किया जाता था। तो अब इन सारी चीजों पर रोक लगी और खास करके जिसे जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण को समाजवादी पार्टी पेश कर रही है। दरअसल यही सारा काम समाजवादी पार्टी किया करती थी, सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यकाल में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे,
और तमाम सारे लोगों की इन दंगों में हत्या। लेकिन केसी जैन जी आज दंगे तो आपकी पार्टी के कार्यकाल में भी हो रहे हैं। अभी बरेली में दंगा हुआ, बीजेपी की सरकार, आप सत्ता में हो। नहीं, देखिए, दंगा होना और कहीं पे कोई झड़प होना, उसको रोक लेना अरुण जी, दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। आपको याद होगा कि जो सहारनपुर में दंगा हुआ और इनका अन्य कई जगहों पे जिस प्रकार से दंगे हुए, और उसके बाद में कैसे वहां पर सारे लोग पलायन किए और किस तरीके से टेंट लगा करके उसमें जान बचा करके लोग अपनी आत्मरक्षा करते हुए नजर आए। तो देखिए, कहीं पे झड़प होना, अब आप ये देखिए कि एक मस्जिद का सर्वे होता है, वहां पर कोई हिंदू संगठन नहीं होता है। वो झड़प किससे होती है? वो झड़प होती है पुलिस से। लेकिन केसी जैन जी, जो आंकड़े जारी हुए हैं 15,130 मामले ऐसे जो दलितों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, इस लिहाज से यूपी नंबर 1 पर आ गया है, अखिलेश यादव कहते हैं। देखिए अरुण जी, तो ये क्या चाहती समाजवादी पार्टी अपने जैसा कार्यकाल चाहती क्या कि अगर दलितों पे कहीं पे शोषण हो, दलितों के साथ कोई अत्याचार हो तो उनकी एफआईआर भी दर्ज हो? क्या अगर दलितों के साथ कहीं पे कोई उत्पीड़न हो रहा है तो एफआईआर दर्ज हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है, दोषियों को जेल भेजा जा रहा है। क्या बिना एफआईआर के दोषियों पे कार्रवाई हो जाएगी? क्या बिना एफआईआर के उनको जेल भेज दिया जाएगा? क्या? तो जहां पर तुष्टिकरण का काम किया जाता था, एफआईआर ही नहीं दर्ज होती। अगर सामने वाला जात विशेष का है, संप्रदाय विशेष का है, तो क्या होता था कि एफआईआर ही नहीं दर्ज होगी। एकदम 100% तय था कि अगर मुस्लिम समाज का है, यादव समाज का है, एफआईआर नहीं दर्ज होती। तो कैसे एफआईआर दर्ज होती? उसके बाद में भी आंकड़ा देखिए आसमान छूता हुआ नजर आता है समाजवादी पार्टी कार्यकाल का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखे हैं कि अगर कहीं पे दलितों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में कहीं पर कोई भी अत्याचार होता है तो उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई हो। और ये क्या कर रहे हैं? ये तो जाति ढूंढ लाते, ये किसकी जात ढूंढ रहा है? ये तो विकास दुबे की भी जात ढूंढ रहा है। पहले तो ब्राह्मण था और जिन 8 पुलिसकर्मियों की उसने हत्या की, उन 8 में से 4 ब्राह्मण थे। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ही बताते हैं। ये बताते हो ब्राह्मण था, उसकी गाड़ी पलट गई। भाई कैसे गाड़ी पलट गई? ये सवाल खड़ा करती समाजवादी पार्टी। यानी अपराधियों को कैसे प्रश्रय देना है, अपराधियों को कैसे बचाना है, इसका फार्मूला समाजवादी पार्टी का बिल्कुल फिट है। और कार्रवाई हो रही है, इसमें भी उनको दिक्कत हो रही है कि दलितों के मुकदमे क्यों लिख गए? अगर दलितों पर अत्याचार हुए तो इनको पीड़ा जो भी हुआ, लेकिन कोई दंगा नहीं हुआ। जो पहली सरकार थी 2017 से लेकर के टेक, और उसके साथ साथ जो लूट और डकैती की घटनाएं, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई। अपहरण की जो घटनाएं हुआ करती थी, अपहरण का कारोबार फलता फूलता था समाजवादी पार्टी कार्यकाल में। भाई बच्चे को उठाया, स्कूल जा रहा है, घर से उठा लिया, और रेकी कर रहे उठा लिया, किसी बड़े व्यापारी को उठा लिया, उद्योगपति के बेटे को उठा लिया, और इनकी पार्टी के ही बड़े बड़े व्यापारियों के बच्चे उठाए जाते थे। जी बिल्कुल। आजम खान जी, रोकना चाहूंगा केसी जैन जी, आपको अब रोकना चाहूंगा। आजम खान हमारे साथ सपा प्रवक्ता है। आजम जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि जो आपके शासनकाल में हुआ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, बेटियों की लाशें मिलती थी, महिलाओं की लाशें होती थी, दिन दहाड़े अपहरण होते थे, लूट डकैती जैसी हत्या जैसी वारदातें होती थी, अब उन पर रोक लगा दी गई है। जी देखिए, मुद्दा ये है कि भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। अब क्या एनसीआरबी का डाटा तो भारत सरकार का डाटा है अरुण जी, हमारा आपका डाटा नहीं है जी। एनसीआरबी के डाटे को ये कैसे झुठला सकते हैं? उसको तो कम से कम इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये इनकी नैतिक और कानूनी दोनों हार है कि आज दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। अच्छा, ये तो चलिए ठीक है, ये तो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, और सामाजिक आंकड़े क्या कह रहे हैं? कोई दलित अपनी बारात लेके घोड़ी पे नहीं जा सकता है, अगर जाता है तो वो पीटा जाता है। 1-2 घटनाएं नहीं है, अनगिनत घटनाएं हैं, चाहे आगरा हो, रामपुर हो, हापुड़ हो, कासगंज रहा है जो सबसे बहुत पुराना मामला रहा है। हाथरस में इन्होंने क्या किया था दलित बेटी के साथ?
उसके परिवार के आए बिना रात में ही उसको अंतिम संस्कार करा दिया था। तब कहा गया था इनका न्याय, इनका दलित प्रेम। तो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से नंबर 1 पे आज उत्तर प्रदेश है महिला उत्पीड़न में भी। सिर्फ इसी में नहीं है, महिला उत्पीड़न में महिलाओं की जो हत्या हुई है उसमें भी नंबर 1 पे है, दुष्कर्म पे नंबर 2 पे है, पास्को एक्ट में भी नंबर 1 पे है। ये सारे मतलब, और ओवरऑल हत्या देखी जाए तो उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो और इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति होने के बाद, जीरो टॉलरेंस की नीति का जो ढिढोरा पीटते हैं, उस ढिढोरे के बाद की ये स्थिति है। आपने देखा होगा अभी मुख्यमंत्री आवास में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश करी। क्यों करी? कि उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। इसी तरह से शाहजहांपुर में थाने के सामने एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश करी, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। और ये कह रहे हैं एफआईआर लिखी जा रही है। अगर एफआईआर लिखी जाती तो ये क्राइम। आजम खान जी, बीजेपी कह रही कि आपके शासनकाल में दलितों पर अत्याचार हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी शासनकाल में अत्याचार हो रहा है। आजम खान जी, बीजेपी कहती है कि सपा कार्यकाल में सब हुआ, अत्याचार की संख्या घटना जो बढ़ी वो सपा कार्यकाल में बढ़ी। आप कहते हैं कि बीजेपी कार्यकाल में बढ़ रही है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं भाई अरुण जी। अभी आपने देखा मुख्यमंत्री आवास के सामने एक व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया था जी। आपको ये खबरें मिलती है, आत्महत्या का प्रयास किया जाता है क्योंकि पुलिस और प्रशासन जिले में नहीं सुन रहा है। तो क्यों? अगर पुलिस और प्रशासन सुन रहा है तो मुख्यमंत्री आवास में आके सुनवाने के लिए आत्महत्या क्यों करनी पड़ रही है? इसका मतलब है कि जिले पे पुलिस और प्रशासन नहीं सुन रहा है। और जाति विशेष की बात तो लेकिन अगर जिले का प्रशासन नहीं सुन रहा है, पुलिस नहीं सुन रही है, सरकार नहीं सुन रही है, तो विपक्ष तो सुन रहा है। आजम जी, विपक्ष तो सुन रहा है। विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए, दलितों के साथ खड़ा होना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। बिल्कुल हम लोग खड़े हैं। ये हम लोग का पीडीए जो है बहुत मजबूत गठजोड़ है। इसको ये लोग तोड़ नहीं पाएंगे। इसको हिलाने के लिए ही बरेली जैसा दंगा ये प्रायोजित करते हैं। जो बरेली में जो कुछ हुआ ये भाजपा प्रायोजित है। भाजपा, लेकिन वो तो कहते कि वो सपा के नेता हैं, सपा कार्यकाल में राज्य मंत्री रहे थे। तौकीर रजा की अगर बात कर रहे हैं तो वो तो आपके कार्यकाल में मंत्री रहे थे। बीजेपी आरोप लगा रही लगातार कि वो आपके लोग हैं, इसीलिए दंगा करवा रहे थे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सुनियोजित तरीके से 6 महीने रहे, उसके बाद तो वो उनके पाले में चले गए थे। अभी तो इन्होंने पाला पोसा है, हमने तो नहीं पाला पोसा। आज के डेट में इनके पाले पोसे हैं। अगर इनके पाले पोसे होते तो जेल में क्यों डालती बीजेपी? उन्हें बचाने का काम कर लेती। ये धोखेबाज है ना, बीजेपी धोखेबाज है। जब तक जिससे काम निकलेगा तब तक काम लेंगे, उसके बाद उसको उठा के फेंक देते हैं। यही तो अफसोस है। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि ये धोखेबाज पार्टी से छुटकारा पाना होगा और पीडीए जागरूक है, छुटकारा मिलेगा। जी बिल्कुल, आलोक त्रिपाठी से सवाल लूंगा। रोकना चाहूंगा आजम जी आपको, अब रोकना चाहूंगा आजम जी आपको। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। आलोक त्रिपाठी जी, दलित उत्पीड़न पर सियासत हो रही, बीजेपी कह रही कि सपा कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार बढ़ा था, लेकिन सपा एनसीआरबी के आंकड़े जारी कर रही है। अखिलेश यादव ने आंकड़े जारी किए हैं। जी अरुण जी, देखिए एनसीआरबी के जो आंकड़े जारी हुए उसको चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने उसको अपने अपने तरीके से प्रेजेंट कर रही है। भाजपा कह रही है कि जो पिछले सरकार के मुकाबले अपराध कम हुआ है, विपक्ष कह रहा है कि ये अपराध लगातार बढ़ा है। अब उसमें घूम फिर के लेके आ गया है दलित, क्योंकि आने वाला चुनाव जो लग रहा है वो दलितों की वोट बैंक को लेकर के ही होगा, उसी को लेकर के सियासी पारा बढ़ाया जा रहा है। बहन जी भी जल्द ही एक रैली करने वाली हैं, उनको भी लग रहा है कि जो हमारा दलित वोट बैंक था वो खिसक गया था, उसको कैसे फिर से लाया जाए। पूरी शक्ति प्रदर्शन लखनऊ के में होने वाला है। तो कुल मिलाकर के दलितों को लेकर के रही बात अपराध की, तो अपराध तो देखिए अभी भी हो रहे हैं, कई जगह घटनाएं हो रही हैं, चाहे आप बरेली, कानपुर, बहराइच,
तो इतनी सख्ती के बाद भी योगी की पुलिस पैरों में गोली भी मार रही है, उसके बाद भी अपराध कम नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों? ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा जरूर होता है। हम तुलना करें कि पिछली सरकार में अपराध ज्यादा था, अरे पिछली सरकार में अपराध ज्यादा था तभी जनता ने उनको सरकार से बाहर किया, आपको सरकार में लाए। तो हम ये तुलना नहीं कर सकते कि उनकी सरकार में अपराध ज्यादा था तो हमारे में कम हो गया है, हमने कम कर दिया। आपने कम किया है, अच्छी बात है, तो इसीलिए सरकार, जनता ने आपको ये मौका दिया सरकार बनाने का, और बार बार मौका दे रही है। तो कहीं ना कहीं लेकिन जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर अगर करिए तो वो बताते हैं कि अपराध बढ़े हैं कि घटे हैं। भले ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता अपनी अपनी बात कहें, अपनी पार्टी का पक्ष रखें, और उसको जो आंकड़े हैं उनको घुमा फिरा करके जो है तोड़ मोड़ करके पेश कर रहे हैं, अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बयां कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। रही बात दलितों की सियासत पर, तो ये देखिए आने वाला जो चुनाव है 2027 का, वो यूपी का, वो लग रहा है कि दलितों की राजनीति पर ही होगा। जिस तरह पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान के नाम पर संविधान में जो हो रहा था कि पीडीए और 400 सीटें जीतेगी तो संविधान बदल जाएगा, तो उन सब चीजों को लेकर के जिस तरह से माहौल बना था और भाजपा को उसमें कई सीटें पर हार भी गई थी जी, इंडिया गठबंधन जीती थी, तो उसके बाद से इंडिया गठबंधन लगातार दलित वोट बैंक, पीडीए, संविधान, इनको लेकर के हमला भर है भाजपा पे, और वो जान रही है कि इन चीजों से हम भाजपा को घेर सकते हैं। भाजपा जान रही है कि अगर हमारा दलित वोट बैंक जो बसपा का था वो हमारे पास आया था, अगर वो हमसे खिसका लोकसभा चुनाव की तरह, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो 27 का चुनाव है वो ठीक नहीं होगा भाजपा के लिए। यही कारण है कि जो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में अपराध की बात छोड़ करके उसमें दलित के ऊपर अपराध कितना हो रहा है, इस पे ज्यादा फोकस हो रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अपराध होता है, चाहे दलित के साथ हो, चाहे सवर्ण के साथ हो, लेकिन उसमें दलित देखा जा रहा है कि अपराध में दलितों के साथ कितना हुआ। इसका इशारा साफ है कि आने वाला यूपी का जो चुनाव है, चाहे जिला पंचायत का हो, नगर पालिका का हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो दलितों को लेकर के ज्यादा फोकस करेगा। जी बिल्कुल, केसी जैन जी से सवाल लेंगे। केसी जैन जी, महिला हत्या की बात करें, महिला पॉक्सो एक्ट की बात करें, दलितों की बात करें, तो तीनों में नंबर 1 पर यूपी पहुंच गया है। आप कहते हैं कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, कानून का डर है लोगों में, बदमाशों में। देखिए, योगी सरकार का उद्देश्य क्या है? जी, उद्देश्य ये है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी अपराधी हैं, उन पे कड़ा से कड़ा एक्शन हो और उनको विधिक तरीके से जो उनकी कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिले। तो न्याय के लिए आवश्यक है कि एफआईआर दर्ज हो। लेकिन बात यह कि जो संगठित अपराध हैं, लूट, डकैती, हत्या, इस तरीके के जो संगठित अपराध है, खास करके अपहरण जैसी घटनाएं, अगर अपहरण जैसी घटनाओं पे रोक लगी है तो क्या इसको सफलता नहीं कहेंगे? आप देखिए कि डकैती के जो मामले थे तो 3792। केसी जैन जी, महिला हत्या पर भी रोक लगानी थी, पॉक्सो एक्टों पर भी रोक लगवानी थी। उत्तर प्रदेश में केवल 73 मामले दर्ज है। इसको सफलता ही कहेंगे। और लेकिन केसी जैन जी, बीजेपी तो कहती है सशक्त नारी सख्त नारी। अब महिलाओं की हत्या हो रही, पॉक्सो एक्ट में मामले दर्ज हो रहे हैं, नारी कैसे सशक्त बनेगी? देखिए, जो भी अपराध है, अपराध को कंट्रोल करें। अभी आप देखिए, आलोक जी ने एक चीज पे प्रकाश डाला कि जिस तरीके से योगी सरकार में लगातार अपराधियों का इनकाउंटर करके उनको पकड़ा भी जा रहा है, उनके पैरों में भी पुलिस गोली मार रही है पकड़ने के लिए, और अपराधियों के अंदर जो भय व्याप्त होना चाहिए उसके लिए शासन प्रशासन से संकल्प है, और अपराधियों में भय व्याप्त भी हुआ है। ऐसा नहीं कि भय नहीं है। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो ही सरकार बनती है योगी जी की, 6,000 ज्यादा दुर्दांत अपराधी जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू न्यायालय से जारी था, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करती है यही पुलिस। जो पुलिस कभी आजम खान साहब की बहशत हुआ करती थी, यही पुलिस आज अपराधियों को पकड़ करके जेल भेजने का काम करती है, और उनके खिलाफ कोई तुरंत वारंट नहीं जारी हुआ था। उनकी 2012 से 17 तक 5-5 साल से उनके खिलाफ वारंट जारी था न्यायालय से, एनबीडब्ल्यू जारी था, और वो गिरफ्त में नहीं आ रही थी पुलिस की, बोले आप घूम रहे थे। तो अगर इस तरीके से अपराधी पकड़ करके जेल जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो इनकाउंटर की बात आई, इनकाउंटर पे देखिए लगातार श्री अखिलेश यादव जी ने सवाल खड़े किए।
अरे भाई अपराधियों के पक्ष में ठीक है, अगर एक बड़ा नेता ठीक है केसी हो, जैन जी, मुख्यमंत्री, आजम इस खान जी से तरीके सवाल से लेंगे। पक्ष में ठीक है बोलेगा, केसी जैन जी, तो रोकना अपराधियों चाहूंगा। के पक्ष में बहुत बड़ा आजम एग्री खान जी, करेगा। अभी जैसे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे अखिलेश यादव को प्रदेश की शांति पसंद नहीं आ रही, पुलिस एनकाउंटर कर रही, पैरों में गोली मार रही, अपराध का ग्राफ कम हो रहा है, पहले जो लूट हत्या डकैती होती थी वो कम हो रही। अरुण जी। जी, दरअसल भाजपा विपक्ष मुक्त राजतंत्र चाहती है, वो लोकतंत्र चाहती ही नहीं है। आप जानते हैं लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब विपक्ष मजबूत हो, लेकिन भाजपा का क्या नारा है? विपक्ष मुक्त भारत। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा की मानसिकता क्या है। जब विपक्ष कोई आवाज उठा रहा है, अब ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है और कानून का राज है, और हत्या और अपहरण में एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और इनका दूसरा शासित राज्य बिहार है वो नंबर 2 पे है। दोनों संगीन अपराध हैं। यहाँ तक कि दहेज हत्या का जो है उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो और अपहरण में भी 1 है। तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कहाँ से है। हाँ, एक स्वजातीय वर्ग है जिसको फ्रीडम मिली हुई है, वो अपना फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। जी बिल्कुल, समय का अभाव है, बाकी रोकना चाहूंगा आजम जी आपको। लास्ट कमेंट कम शब्दों में आलोक त्रिपाठी जी से लूंगा। आलोक त्रिपाठी जी, अभी सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रदेश में जो आंकड़े जारी हो उसके हिसाब से लगातार नंबर 1 पे प्रदेश बनता जा रहा है। बीजेपी कह रही कि नहीं, पहले से बहुत कम जो आंकड़ा है बहुत कम हुआ है, हत्या के मामले हों या फिर अन्य कोई लूट वाले मामले हों, उनमें लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, पैर में गोली मार रही है, एनकाउंटर कर रही है। नहीं देखिए अरुण जी, मैं इसमें थोड़ा सा बात कहना चाहता हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तो कभी उसने अपराध रोकने या अपराध मुक्त बनाने की बात तो कभी की ही नहीं। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी ने की, तो इसलिए सबसे ज्यादा लोगों की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो अपराधियों पे भले ही पैरों में गोली मारी जा रही हो, अपराधियों के खिलाफ एक्शन हो रहा हो, लेकिन उसके बाद भी में कमी आई है। लेकिन अपराध लगातार जारी है, चाहे राजधानी लखनऊ हो चाहे अन्य जिले के प्रदेश के हों। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमको मानना पड़ेगा, आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। क्या अधिकारी या पुलिस का भय नहीं है? पुलिस की गोली लगने के बाद भी अपराधी अपराध क्यों कर रहा है? क्या जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, उनका जो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं कि जो है अब अपराध नहीं चलेगा, उनको जहन्नुम की टिकट कटा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी क्यों आखिर अपराध इतना हो रहा है? आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। जो पुलिस का एक रुतबा होता था वो आखिर क्यों नहीं उस तरह बन पा रहा है? इस पे एक सवाल उठता है। तो मुझे लगता है कि हम पिछली सरकार में क्या हुआ, अपराध कम हुआ ज्यादा हुआ, उसके बजाय हम अगर अपनी सरकार की बात करें, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने जो बात की थी जनता से, जो हमने वादे किए थे कि हम अपराध मुक्त प्रदेश को बनाएंगे, क्या हम उसमें कितना सफल हुए, कितना असफल हुए? अगर हम उसको मंथन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आलोक त्रिपाठी जी आपको अब आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार आजम खान जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ, केसी जैन जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। तमाम चर्चा के लिए आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों ने चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती थी कि अपराध का ग्राफ नीचे करेंगे, लेकिन जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके बाद से सियासत शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए हमारे इस डिबेट में इतना ही। अब देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।